नमस्कार अपने सर किंगडम दोस्तों को फिर से मैं स्वागत करता हूँ। एक बेहतरीन सुबह में मैं इस वक्त भुवनेश्वर में हूँ और यहाँ से मैं आप लोगों को स्वागत कर रहा हूँ। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करते हैं और उनके अनुग्रह के कारण हम जिंदा रहते हैं। और परमेश्वर का प्रेम इसलिए नहीं है कि हम उनसे प्रेम करते हैं, परंतु परमेश्वर हमसे पहले वो हमसे प्रेम करते हैं। हम हर रोज की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जाते हैं। कोई एक ही रास्ते में हर दिन जाते हैं, कोई 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, लेकिन हर दिन भले ही आप एक ही मार्ग में जाएं, एक ही रास्ते में जाएं, एक ही स्टेट हाईवे में जाएं, एक ही नेशनल हाईवे में जाएं, आपको एक ही ट्रैफिक नहीं मिलता। हर दिन के सफ़र में आपके ट्रैफिक कंडीशंस अलग रहते हैं। कभी भीड़ ज़्यादा रहता है, कभी भीड़ कम रहता है, लेकिन आप जाते हैं। हर रोज़ अलग अलग ट्रैफिक कंडीशन में आप जाते हैं। कभी आपको ट्रैफिक इरिटेट करते हैं, कभी आपका ड्राइविंग प्लीजेंट ड्राइविंग होता है, कभी कोई आपके सामने आकर आपको ऐसे करते हैं कि आप गुस्से में आ जाते हैं। फिर भी आप चलते हैं, फिर भी आपका सफ़र चलता है। लेकिन इन सफ़र में आपको संपूर्ण सतर्क होना पड़ता है। अगर आप सतर्क ना हो तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने की संभावनाएं भी रहती हैं, पॉसिबिलिटीज रहते हैं। ऐसे ही हमारा रोज़ का ज़िंदगी है। हर रोज़ का ज़िंदगी सुबह से जब हम उठते हैं और रात को जब हम बिस्तर में जाते हैं, हमारा जीवन हर दिन का अलग अलग होता है। कभी हम चिंताओं से अपनी सुबह का शुरुआत करते हैं और कभी कभी हम बहुत ही आनंद के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन दुख हो या सुख हो, आनंद हो या चिंता की बातें हो, हम अपने जीवन को आगे ले चलते हैं। कभी कभी रात को किसी को नींद नहीं आता, कभी कभी रात को कोई बुरा सपना देखते हैं, कभी कभी आप आराम से सोते हैं। हमारा ज़िंदगी ऐसे ही है। लेकिन कैसे हम एक परमेश्वर के राज के नागरिक होने के कारण एक सामर्थ्य जीवन को हम जी सकते हैं? कैसे हम जान सकते हैं कि ये पृथ्वी पर एक आनंद का जीवन को जीना हमारा हक है? इफिसियों की पुस्तक 2:19 में पौलुस प्रेरित लिखते हैं कि इसलिए तुम अब मुसाफिर और परदेसी नहीं हो। क्या? इसलिए अब तुम मुसाफिर और परदेसी नहीं हो, परंतु परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ तुम स्वदेशी हो और परमेश्वर के घराने के हो गए। हम कभी परदेसी हुआ करते थे क्योंकि हम परमेश्वर के राज में नहीं थे। हम मुसाफिर की तरह हम भटकते थे क्योंकि राहें हमको पता नहीं था। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। गौर देने की बात है, यीशु मसीह यहाँ किसी को स्वर्ग लेने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे यीशु मसीह उन पर विश्वास करने वालों को पिता के पास लेने की बातें करते हैं। पिता के पास। अब पिता कह रहे
पिता कहाँ रहते हैं, पिता कहाँ रहते हैं, हम कौन हैं, हम में कौन रहता है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य के शरीर में इसको वास कराने के लिए उन्होंने मनुष्य के शरीर को डिज़ाइन किए। जी हाँ, आपने सही समझा। परमेश्वर अपने पवित्र रूह को, पवित्र आत्मा को, रूह उल कुद्दूस को वो हम में वास कराना चाहते हैं, ताकि हम केवल शरीर में और प्राण में जीवित न रहें, परंतु पवित्र आत्मा के हम में रहने के द्वारा हम सही मायने में, सच्ची रीति से, हम आत्मिक रीति से हमेशा के लिए जिंदा रहें। क्योंकि जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ न रहें तो हम मृत हैं। परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर हम मृत हैं। इसीलिए आदम जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो वह मर गया, और परमेश्वर ने जो पवित्र हैं उन्होंने आदम से कहा था कि जिस दिन तुम इस वाटिका के भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल खाओगे उस दिन तुम निश्चय मरोगे। और परमेश्वर ने उसको मना किया था कि तुम इस वाटिका के सारे वृक्षों का फल वे खट के खा सकते हो, परंतु इस वाटिका के बीच में जो भले और बुरे वृक्ष के ज्ञान है उसका फल तुम कभी ना खाना। और मनुष्य परमेश्वर से अलगाव होकर वो मर जाता है। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के कारण प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम फिर से संत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं, और हम अब परदेशी और मुसाफिर नहीं, परदेशी और मुसाफिर नहीं, परंतु हम स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। इसलिए पौलुस भी लिखते हैं कि उसने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर, अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। कभी हम अंधकार के संतान थे, अंधकार के गुलाम थे, अंधकार के दास थे, अंधकार के राज में हम जीते थे और हम ज्योति से दूर थे। कोई आशा की किरण नहीं था, कोई उम्मीद नहीं था। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं आते तो हम अंधकार में ही सड़ते रहते, कोई हमारा उद्धार नहीं कर सकता था, क्योंकि मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकता था, क्योंकि हर एक मनुष्य का दशा एक ही जैसा है, एक ही समान है। और केवल हमारा उद्धार वही कर सकते हैं जो निष्कलंक हो, जो निर्दोष हो, जो पवित्र हो, जो दोष रहित हो, जो पाप रहित हो। केवल वही हमारे गुनाहों को, पापों को, कलंकों को, अपराधों को वो धो सकते हैं। और यही अनुग्रह हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला, और हम प्रभु यीशु मसीह में संत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। और फिर से जैसे आदम परमेश्वर के पुत्र हुआ करते थे, हम भी परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं। हम अंधकार के राज में से निकाल कर हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं। और ये हमारी कोशिशों की वजह से नहीं होता, हमारे घमंड की बातों से नहीं होता, हमारी बुद्धि की बातों से नहीं होता, हमारे धन दौलत, हमारा परिचय सांसारिक परिचय से कुछ नहीं होता। सांसारिक परिचय आपका कुछ भी क्यों ना हो, आत्मिक जगत आपको नहीं पहचानता। आपका धन से आत्मिक जगत में आपका परिचय नहीं बनता। आपका परिचय परमेश्वर के पुत्र के तौर पर शुरू होता है। जब आप परमेश्वर के पुत्र बनते हैं तभी आत्मिक जगत में आपका पहचान होता है, स्वर्ग में आपको पहचाना जाता है। आपके लिए स्वर्गदूत तैनात होते हैं। अगर मत्ती 18 का 10 हम पढ़ेंगे तो यहाँ
हम जान सकते हैं कि हमारे सुरक्षा के लिए परमेश्वर अपने दूतों को तैनात करते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 1:14 में लिखा है कि परमेश्वर हमारी सेवा के लिए अपने दूतों को नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ये कब होता है? जब हम परमेश्वर में फिर से अपना खोया हुआ परिचय को वापस पाते हैं। कैसे? कौन सा परिचय? एक बेटा होने का परिचय, एक पुत्र का परिचय। इसीलिए यूहन्ना 1:12 में लिखा गया है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें अपना संतान होने का अधिकार दिया। संतान होना एक अधिकार है। संतान होने का परिचय को वापस पाना, अपने अधिकार को वापस पाना है। क्योंकि अपने पिता के जायदाद का, अपने पिता के संपत्ति का, अपने पिता की विरासत का अधिकारी केवल एक पुत्र हो सकता है, दास नहीं हो सकता। और जब तक एक दास के तौर पर हम अपने जीवन को बिताते हैं, तब तक हमारे पिता की मीरास में, हमारे पिता के धन में और हमारे पिता के राज्य में हमारा कोई हक नहीं, कोई साझेदारी नहीं। परंतु अब तुम दास नहीं हो, परंतु अब तुम पुत्र हो। हमको अब दासत्व की आत्मा नहीं मिली है, परंतु ले पालकपन का आत्मा मिली है, ताकि हम अपने परमेश्वर पिता को फिर से हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकें और यीशु मसीह के साथ हम संगी वारिस हो सकें। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर के पुत्र हैं। हम कौन है? परमेश्वर के पुत्र हैं। और इस रीति से हम यीशु मसीह के साथ उनके संग वारिस हो जाते हैं। जो कुछ परमेश्वर का है वो यीशु मसीह का है, जो यीशु मसीह का है वह हमारा है। इस रीति से हम क्या? हम मुसाफिर नहीं, हम परदेसी नहीं, परंतु अब पवित्र लोगों के संग, पवित्र लोगों के साथ परमेश्वर के राज्य में हम परमेश्वर के निज लोग हैं, परमेश्वर के अपने परिवार के सदस्य हैं। परमेश्वर के घर में हम शामिल हो जाते हैं, परमेश्वर के परिवार में हम शामिल हो जाते हैं और हम परमेश्वर की मीरास के सहभागी होते हैं। हम परदेसी थे, परदेसी का दूसरे देश में कोई हक नहीं होता, केवल एक सिटीजन का हक होता है, एक नागरिक का हक होता है। इसलिए फिलिपियों 3:20 में लिखा है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग है, अर्थात वी आर द सिटीजन्स ऑफ हेवन। जी हाँ, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, हम स्वर्ग से हैं, हमारा सिटीजनशिप स्वर्ग में है, परंतु हम पृथ्वी के रेसिडेंट्स हैं। ये अजीब बात है। हम स्वर्ग के हैं, हम पृथ्वी के नहीं हैं। हम स्वर्ग के हैं, परंतु हम पृथ्वी पर हैं। हम परमेश्वर से हैं, हम परमेश्वर में से निकले हैं, लेकिन स्वर्ग के लिए नहीं, परंतु पृथ्वी के लिए। क्योंकि जैसा स्वर्ग परमेश्वर का है, पृथ्वी भी परमेश्वर का है। और परमेश्वर जैसे स्वर्ग पर शासन करते हैं, वैसे हूबहू पृथ्वी को शासन करने के लिए ये जिम्मेदारी, अधिकार उन्होंने मनुष्य को दिए। मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता में और अपनी सदृश्यता में बनाते हुए स्वर्ग पर नहीं, परंतु पृथ्वी पर एक दृश्यमान राज्य पर रखा। अदृश्य राज्य यानी कि स्वर्ग परमेश्वर का शासन में चलता है, और स्वर्ग में सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ वहाँ का जीवन, वहाँ का रहना, सब कुछ बेहतरीन है। और ऐसे ही परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य स्वर्ग जैसे ही पृथ्वी को बनाए, लेकिन शैतान नहीं चाहता था कि उसको कभी जो अधिकार मिला था वो अधिकार मनुष्य को मिले। और जब शैतान ने देखा कि परमेश्वर उसको कभी मिला हुआ अधिकार मनुष्य को देते हैं, किस पर? समुद्र के मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, सारे जीव जंतुओं पर, सारे पृथ्वी पर और पृथ्वी पर रेंगने वाले
जंतुओं पर, तब शैतान इस ताक में रहता है कि कब मनुष्य से अधिकार को वो छीन ले, हड़प ले और खुद फिर से अधिकारी बन जाए, और इसमें वो सफल होता है। और सांप के बहकावे में हवा आ जाती है और परमेश्वर के खिलाफ उनके मन में शक पैदा करने में, संदेह पैदा करने में शैतान कामयाब हो जाता है। अब मनुष्य को लगता है कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ नहीं दिया है, परमेश्वर ने अपने जैसे हमें नहीं बनाया है, क्योंकि वो सांप कहता है कि तुम इस फल को खा के, इस भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल को खा के तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। लेकिन मेरे प्रियो, वो पहले से परमेश्वर के तुल्य थे, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में और अपनी सदृश्यता में रचा था। और जब हम फिर से बेटे होने का अधिकार को पाते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया वह उन्हें अपना संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास मानो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण और आने वाली वस्तुओं का निश्चय है। विश्वास अद्भुत बातें हैं। अगर तुम विश्वास करो और इस पहाड़ से कहो कि उखड़ कर समुद्र में गिर जा, तो वह गिर जाएगा। अगर तुम्हारे विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी हो, राई के दाने पर, राई एकदम बहुत ही छोटा सा बीज होता है, क्या हमारा विश्वास कम से कम एक राई के दाने के बराबर है? अगर राई के दाना के बराबर है तो विश्वास पहाड़ जैसे भी बन सकता है, और जिसको हम अटल विश्वास कहते हैं। कोई हमारा विश्वास को हिला नहीं सकता। कोई परिस्थिति, कोई मनुष्य, कोई चीज़ें, दुश्मन की बातें, तलवारें हमारे विश्वास को हिला नहीं सकते। परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य हर वक्त, हर परिस्थिति में उन पर विश्वास करे, चाहे सुख की परिस्थिति हो, दुख की परिस्थिति हो, कठिनाई हो, परीक्षाएं हो, हमारा विश्वास अटल रहना चाहिए। तब परमेश्वर जो हमसे प्रेम करते हैं वो हर परिस्थिति से हमारा निकास भी करते हैं, हमें बाहर निकलते हैं। यीशु मसीह कहते हैं ऐसा कोई परीक्षा नहीं जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। क्या संसार को जीतना आसान है? जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह में संसार को जीतना आसान है। संसार पर जय कौन पा सकता है? संसार पर जय वही पा सकता है जिसका यह विश्वास है कि प्रभु यीशु ही मसीह है, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। अगर हम ऐसे विश्वास करते हैं तो हम संसार पर जय पा सकते हैं। झूठा कौन है? झूठा कौन है? झूठा वही है जो यीशु का मसीह होने से इनकार करता है। हम यीशु को जानते हैं, एक उद्धारकर्ता को जानते हैं। हम जानते हैं कि यीशु जो उद्धार करता है हमारे गुनाहों को ले गए, हमारे गुनाहों को लेते हुए क्रूस पर वो चढ़ गए। लेकिन क्या हम मसीह को जानते हैं जो अनंत काल के राजा हैं? यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने का मकसद केवल क्रूस पर मरना नहीं था, वरन वही राज्य जो राज कभी आदम की वाटिका में दिया गया था। इज़राइलियों को परमेश्वर ने जो राज को कनान देश में देने का वादा किया था, उस राज्य को फिर से हमें वापस देने के लिए यीशु मसीह का आने का मकसद था। और इसीलिए उनको क्रूस पर मरना पड़ा, क्योंकि हम पाप की दशा में परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। पाप की दशा में कभी पवित्र आत्मा मनुष्य के शरीर में वास नहीं कर सकते थे। इसीलिए मनुष्य को फिर से पहले की दशा में, जैसे उन्होंने आदम को बनाए थे, वही मूल दशा में लौटाने के लिए मनुष्य को पाप की दशा से
बाहर निकलना, मनुष्य को फिर से पवित्र करना, मनुष्य के हर एक गुनाहों को लेने का ज़रूरत था। और यीशु मसीह जब आते हैं तो क्रूस पर हमारे पापों के लिए बलिदान होते हुए हमें फिर से वो पाक करते हैं, पवित्र करते हैं, और फिर से हम परमेश्वर के राज के संतान होते हैं, परमेश्वर के परिवार के सदस्य होते हैं, और हम स्वदेशी होते हैं। यहाँ पे इफिसियों 2:19 में पौलुस ऐसे लिखते हैं कि तुम स्वदेशी हो। स्वदेशी मतलब हमारा जो स्वदेश क्या है? हमारा स्वदेश परमेश्वर का राज है। परदेश जब हम थे तो हम अंधकार के राज में, शैतान के राज में, गुलामी के राज में थे, परंतु अब हम स्वदेश में हैं। परमेश्वर के निज परिवार में फिर से हम शामिल हो गए, और स्वदेश में जब हम वापस आते हैं तो इस स्वदेश में हमारा जो हक है, जो अधिकार है, उसको हम फिर से वापस पाते हैं। जो हमारा पद है, उस पद को हम फिर से वापस पाते हैं। जैसे उस उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत को आप जानते हैं। वो अपने जायदाद का हिस्सा अपने पिता से मांगता है और दूर देश को चला जाता है और अपनी संपत्ति को वो उड़ा देता है बुरे कर्म में, वेश्याओं के पीछे। और जब सब कुछ उसका ख़त्म हो जाता है तो कहीं उसको एक सुअरों का एक जगह मिलता है जहाँ वो सुअरों को चराता है, और सुअर जो खाते हैं उन्हीं को खाता है। और जब अपने आप में वो आता है तो कहता है कि मैं अपने पिता के घर को वापस जाऊंगा। और इस घटनाक्रम में हम देखते हैं जब वो वापस आता है तो उसको सब कुछ वापस मिलता है। उसका घर, उसका परिचय, उसका सब कुछ, उसका खोया हुआ गौरव, सब कुछ उसको वापस पाता है। ऐसे ही जब हम स्वदेशी बनते हैं, अपने घर को वापस आते हैं, फिर से हम परमेश्वर के राज के वारिस होते हैं, फिर से हम स्वर्ग के सिटीजन होते हैं, तब हम फिर से अपने मीरास को पाते हैं, अपने हक को पाते हैं, अपने बेटे होने का अधिकार को पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर के राज में केवल बेटों ही का अधिकार है। कोई दास का नहीं है, कोई गुलाम का नहीं है, कोई परदेशियों का नहीं है। इसलिए परमेश्वर हमें अपने राज्य में फिर से वापस बुलाने के लिए हमें इस लायक बनाते हैं। कैसे? उनके अनुग्रह से, यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर चढ़ाए हुए बलिदानों के कारण से। इसलिए उद्धार जरूरी है, सल्वेशन जरूरी है, लेकिन सल्वेशन तक सीमित रहना अधूरापन है। उद्धार को पाना मात्र अधूरापन है। बहुत सारे लोग उद्धार को तो पाते हैं, लेकिन उद्धार पाने के बाद आगे को क्या करेंगे, ये इस कंफ्यूजन में रहते हैं और पूरे ज़िंदगी भर वो कुछ धर्म कर्म के बातों को छोड़कर और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब हम उद्धार पाते हैं तो हमारे जीवन पृथ्वी पर परमेश्वर के राज के लिए सही मायनों में शुरू होता है। और हम जब बेटे होकर जीते हैं, अधिकार सहित जीते हैं, तो जो अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पत्ति 1:28 में दिया, जो बातें परमेश्वर ने मनुष्य के लिए उत्पत्ति 1:26 में कहा, वही हम फिर से वापस पाते हैं। और परमेश्वर मनुष्य को जो काम दिए थे वो काम फिर से हमारा काम बन जाता है। क्या काम? पृथ्वी पर अधिकार करना। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, सारे जंतुओं और सारे पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर क्या करो? तुम अधिकार रखो, क्योंकि शैतान का कुछ अधिकार नहीं है। शैतान का कुछ अधिकार नहीं है। संसार का जगतपति, संसार का अधिकारी शैतान इसलिए बन गया है कि मनुष्य के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र अपना परिचय को खो बैठे हैं। मनुष्य के पुत्रों को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते। इसलिए शैतान बेखटके, बिना कोई चैलेंज के अपने काम को अंजाम दे रहा है। और हम सोचते हैं कि कुछ पल मात्र सप्ताह में एक बार एक जगह में इकट्ठा होने से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। जी नहीं, शैतान हर
पल क्रियाशील है। उसके अनुयायी जो हैं, प्रकाशित वाक्य हम देखते हैं कि 1/3 दूत उसके अनुगामी हो गए और वो शैतान को उसके राज को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। लेकिन ये सच है कि परमेश्वर के राज एकमात्र अनंत काल का राज है और कोई राज नहीं है। संसार के हर एक राज मिट जाएंगे। अगर हम दानियल की पुस्तक 2:44 पढ़ेंगे तो लिखा है कि वही एक अटल राज है, अविनाशी राज है, जो हर एक राज्यों को चकनाचूर करके आप ही अटल यानी कि स्थायी बना रहेगा। और हम इस अटल राज्य जो कभी हिलने का नहीं, उस राज के अधिकारी हैं। मरने के बाद नहीं, परंतु इसी वक्त निकोदेमुस को यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम नई रीति से ना जन्मो तुम परमेश्वर के राज को देख नहीं सकते। क्या आज सचमुच लोग परमेश्वर के राज को देख रहे हैं या वो मरने का इंतजार कर रहे हैं? उद्धार तो मिल गया, अपने कामों से नहीं, परंतु यीशु मसीह के अनुग्रह से, यीशु मसीह के कामों के द्वारा पर उद्धार पाना, स्वर्ग की उम्मीद रखना मात्र एक विश्वासी का काम नहीं है। एक विश्वासी का काम पृथ्वी पर जगत में, इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के बीच में सुसमाचार सुनाओ। जैसे पिता ने मुझे जगत में भेजा है, मैं भी तुम्हें जगत में भेजता हूँ। परमेश्वर हमें कहाँ भेजे हैं? जगत में। परमेश्वर यीशु मसीह को कहाँ भेजे थे? जगत में। जगत किसके द्वारा उद्धार पा सकता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो उसके द्वारा जगत को दंड दे, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार को पाए। और उद्धार मात्र शुरुआत है। और परमेश्वर के राज्य में हम जब प्रवेश करते हैं, परमेश्वर के राज में हम अधिकारी बनते हैं, परमेश्वर के राज में हम शासन करने लगते हैं, तब दुश्मन का राज्य यानी कि शैतान का राज्य, जो एक धोखे का राज है, जो एक गुलामी का राज है, जो अंधकार का राज है, वो राज मिटता जाता है। और आप खास हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने राज्य में एक बेहतरीन नागरिक के तौर पर, राजा के तौर पर, यीशु मसीह कौन है? राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। तो आप एक राजा हुए और आप प्रभु हुए। आपके ऊपर, हमारे ऊपर, हम सब प्रभु हैं, हम सब राजाएं हैं और हमारे राजा, राजाओं के राजा यीशु मसीह हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे ताकि आप परमेश्वर के राज में पढ़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।